बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्राइडे को इंडेक्स की क्लोजिंग 333 पॉइंट्स, इंडेक्स नेगेटिव क्लोज हुआ। 57,063 के लेवल पर इंडेक्स ने क्लोजिंग की। अपना इंपॉर्टेंट लेवल 57,000 का लेवल इंडेक्स ने सस्टेन किया। क्लोजिंग से कुछ देर पहले इंडेक्स जो है इस लेवल को ब्रेक कर चुका था, जबकि ये 56,977 पर आया और आखिरी 1 मिनट में इसने इंडेक्स ने जो है वो 70 to 80 पॉइंट्स गेन किए, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और फ्राइडे नॉर्मली जो है वो सिचुएशन समटाइम्स ऐसे होता है कि फ्राइडे में जो है करेक्शन या सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड होता है। मार्केट भी इतनी ऊपर आई हुई है, ये छोटे मोटे करेक्शन जो है वो होगी मार्केट में, और ये हेल्थी करेक्शन जो है कंसीडर की जा सकती है। यहाँ पर आप लोगों ने डरना या घबराना नहीं है, लेकिन आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो शेयर करने लगे हैं। जो फीपी लीपी है पिछले तकरीबन 17 दिन का, वो भी देखेंगे यकम तारीख से, और लास्ट फीपी लीपी भी देखेंगे। और आप लोगों के साथ एक ऐसी कॉल शेयर करूंगा जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बेहतरीन कॉल है, आप उसमें अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग की बात करें तो वॉल्यूम की बात करें, सॉरी, 363 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम था। इंडेक्स ने अपने डे रेंज पर क्लोज किया। मैंने उसकी इससे पहले आपको बताया फ्राइडे एक्सपेक्टेड होता है कि समटाइम्स इस तरह की मूव मिल सकती है। अब चल के फीपीलीपी को देखते हैं। देखें, मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ आप लोगों को कि बहुत मैटर करता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता हो। अगर बाय सेल सब कुछ नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप गाड़ी ले लेते हैं या आपको गाड़ी चलाना आ जाती है तो वो बड़ी बात नहीं है, जब तक आपको रोड सेंस नहीं होगी तभी आप गाड़ी को रोड पर लेके जा सकते हैं। अगर आपको रोड सेंस नहीं होगी, आप चाहे जितनी अच्छी गाड़ी ले लें, आप चाहे जितने अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन अगर आपको रोड सेंस नहीं है तो आप खुद भी तबाह होंगे और दूसरे को भी तबाह करेंगे। इसी तरह मार्केट में बाय सेल कॉल इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मार्केट में ग्राउंड रियलिटी क्या है, सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, उसके अलावा ट्रेंड क्या कह रहा है, उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाइंग पर है, सेलिंग है। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या लेना है। ये जितनी मेहनत की जाती है, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डिजर्व करते हैं जितनी मेहनत करते हैं, ताकि आप हमें चैनल सब्सक्राइब करें और जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें टाइमली, और आप अच्छी ट्रेड ले सकें। अब अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स हैवी सेलिंग कर रहा है, ब्रोकर्स आपका सेलिंग कर रहा है, कंपनीज आपकी बाइंग पर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपकी बाइंग पर हैं। 2 इदारे मेजर बाइंग कर रहे हैं, जबकि ब्रोकर को तो खैर मैं बिल्कुल साइड पर करूंगा। बैंक्स जो है आपकी सेलिंग कर रहा है, 1 इदारा सेलिंग कर रहा है, 2 इदारे बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स आपके सेलिंग पर हैं, जबकि इंडिविजुअल्स आपके बाइंग पर हैं। 1 इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, 1 इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर है आपकी, म्यूचुअल फंड्स आपकी सेलिंग पर हैं, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बाइंग पर हैं। 3 आपके इदारे मेजर बाइंग कर रहे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है बाइंग पर हैं। तो एक मैं इसे बैलेंस फीपीलीपी कहूँगा। यहाँ पर मैं मजीद थोड़ी सी अगर यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इसको 17 दिन का फीपीलीपी देखेंगे, और फिर आगे चल के मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखाने भी वाला हूँ। अब देखें, बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स ओवरऑल पिछले 17 दिन से जो है 27 मिलियन का माल बेच चुके हैं। ब्रोकर्स को फिर हटा देते हैं, इनके सिलेक्टिव आइटम्स में काम होता है। कंपनीज ने पिछले 17 दिन में अच्छा खासा माल उठाया है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जिनकी बाइंग पर डिपेंड किया जा सकता है, मैं आपको कहता हूं अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग करते हैं तो ये स्टॉक फेवरेट हो सकता है। आपको प्रॉपर बताया जाता है कंटिन्यूसली अच्छी बाइंग के साथ 17 दिन में मार्केट में है, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग में। इंडिविजुअल्स आपका सेलिंग कर रहा है, इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग उस तरह से नहीं की, क्योंकि ऑब्वियस मार्केट के लेवल्स ऐसे हैं, यहाँ पर आपको जो है वो इदारे लेके चल रहे हैं। इसी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही है। आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, आपके 3 मेजर इदारे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, आपके कंपनीज, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर हैं। उसके अलावा पिछले 17 दिन में म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर हैं, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर हैं, ओवरसीज ना होने के बराबर सेलिंग पर हैं। बड़ा देखा जाए तो सेलर बैंक्स हैं, और बड़े बायर देखा जाए तो कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये 3 बड़े इदारे जो हैं बड़ी बाइंग के साथ मार्केट में है। यहाँ पर ही अगर हम थोड़ा सा नजर फ्यूचर के पर डाल लें तो मजीद हमें क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर में आपके जो कंपनीज हैवी बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स आपके बाइंग पर हैं, और बाकी जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर हैं। इसी तरह जो है हम यहाँ पर देखें, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मार्केट अभी कहीं नहीं जा रही। ऑब्वियसली अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स वगैरह और जो भी इन्होंने माल उठाया हुआ है, ये अभी इतनी जल्दी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे,
क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम में है और मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स चल रहे हैं और जो आपको साथ साथ बताया भी जा रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर पहले एक दो चीज़ें शेयर करता हूँ। अब देखें, ये कॉल मैंने आप लोगों को दी थी पीएनएससी की, और पीएनएससी से रिलेटेड मैं आपको बार बार कहता रहा ये इतना बेहतरीन स्टॉक है कि एक टाइम आएगा ये स्टॉक आपके हाथों से निकल जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। मैंने हमेशा अच्छे में काम किया है और अच्छे में काम कराया है। और इसमें देख लें, यहाँ पर मैंने ये लेवल पर 157 पर, पहले 134 पर आपको ये लेके देता रहूँ। और मेरा ख्याल है मैं वाइड एनालिस्ट हूँगा जो बार बार आपको स्टॉक के बारे में कहता रहा है। और मेरी अगर 10 वीडियोज हैं बाय कॉल की तो उसमें 5 वीडियोज पीएनएससी की होंगी। क्यों? इसके फंडामेंटल्स, इसकी अर्निंग्स। इसी तरह का एक और स्टॉक आज आपको बताऊंगा। देखें, इस वीडियो में मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट स्टॉक एंड मार्केट स्ट्रेटजी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक का मैंने बताया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर था। और अब अगर हम यहाँ पर पीएनएससी की बात करें, ठीक है, तो पीएनएससी को यहाँ पर हम चेक करते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है, यहां पर मैंने आपको बताया था इस जगह पर, यहां पर इस जगह पर मैंने बताया था ब्रेकआउट से पहले कि ब्रेकआउट देने वाला है और ये आपको अच्छी मूव देगा, ठीक है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये वो लेवल था 157 का, ठीक है। और अभी आप देख लें यहां पर जो है ये लेवल था 157 का एग्जैक्टली। और अब देख लें आपका ये कहां पर है, 194 रुपए पर। तो ऐसे स्टॉक्स में काम करें। नंबर हमारा मेंशन है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं या हम अपने ग्रुप्स में बताते हैं। मैं अब क्या किसी स्टॉक को बुरा कहूं, ठीक है, लेकिन खुद भी कुछ पता होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक में ना काम करें, क्वांटिटी ज्यादा ले लें और क्वालिटी, देखिए क्वालिटी पर कंप्रोमाइज ना करें। लाख रुपया छोटा स्टॉक, बड़ा स्टॉक ले लें, अच्छा स्टॉक ले लें। ये ना सोचें कि लाख रुपया तो मैं 5000 जो है वो ले लूंगा। अब यहां पर ये एक और स्टॉक है एवीएन, ठीक है, ये मेरी वीडियो है, ठीक है। और ये कौन सी वीडियो है ये देखिएगा, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, छोटा स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और ये वीडियो कितने दिन पहले है, 5 दिन पहले, ठीक है। और सॉरी 5 दिन पहले की वीडियो है। यहां पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये यहां पर ब्रेकआउट देने वाला है इस लेवल पर। 5 दिन पहले आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम अगर एवीएन की बात करें तो एवीएन माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये वही लेवल था जहां पर मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट देने वाला है और इसने 58 के लेवल को अप्रोच किया। तो इससे ज्यादा कंफर्मेशन क्या होगी, इससे ज्यादा कोई मेहनत करके आपको क्या बताएगा। अब आप लोगों के साथ कॉल शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं हमारे साथ जुड़ के काम करने के लिए और सेफ इस तरह की अर्निंग करने के लिए हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ, जो कि कोई अमाउंट नहीं है जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। क्वार्टर का पैकेज, क्योंकि इसमें रिजल्ट बेस्ड भी स्टॉक्स होते हैं, 4000 का है। हाफ ईयर का 6 मंथ्स का जो है 7500 का है। 1-to-1 हमारी स्पेशल सर्विस है जिसे हम 1-to-1 आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है, आपका पोर्टफोलियो देखते हैं, उसका सर्विस जो है 3500 पर मंथ है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए, और ये सब सीखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कंटेंट शेयर करेंगे। अब आपको चल के बताता हूं कौन सा वो स्टॉक है, क्यों लेना चाहिए, क्या उसकी रीजन है। आप बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। और फिर कहूंगा अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, नंबर मेंशन है, सेफ काम कीजिए ताकि अच्छा आप कमा सकें। ये बिल्डअप लेवल है, अब ये चीजें समझने वाली हैं। इसका बिल्डअप लेवल है, यहां पर आया वापस आ गया, यहां पर आया फिर वापस आ गया, यहां पर आया फिर वापस आ गया। अब यहां पर ये इसको ब्रेक करेगा, कर सकता है, ब्रेकआउट लेवल दे चुका है। यहां पर अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर गया, सस्टेन कर गया 188 का, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहां पर भी इसने ये किया था। और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है कहां तक गया है। इसकी अर्निंग्स जो है वो इसकी जितनी प्राइस है इतनी तो ऑलमोस्ट इसकी ईयरली अर्निंग है। तो इससे अच्छे स्टॉक आपको कहां मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस स्टॉक में काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आज लिया तो कल ऊपर चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, फंडामेंटल्स आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ मिलकर जुड़ के काम करने के लिए, हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।